हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर। एनटीपीसी और जेईई का एग्ज़ाम होने वाला है, तो उसके लिए हमने और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का भी जो एग्ज़ाम चल रहा है उसके लिए भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर की वीडियो हम लेकर आए हैं, जिसमें बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, वीडियो को स्किप मत करिए, वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमने और भी वीडियो अपलोड कर दी है जीके जीएस की ट्रिक की, और भी अगर आप यूपी की तैयारी कर रहे हैं तो हमने हिंदी की वीडियो बहुत ही बेहतरीन ट्रिक के साथ अपलोड की है। तो आप प्ले लिस्ट में जाइए और वीडियो आप देख सकते हैं। आपको जो भी पसंद है, जो भी आप जिस चीज़ की आपको वीडियो चाहिए, जिस टॉपिक की आप वीडियो चाहिए, कमेंट बॉक्स में बताइए। तो हम ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं अपने जो है क्वेश्चन की तरफ। तो आप जो है वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और ध्यान से देखिएगा, आपके समझ में सब आने वाला है। तो आप बिल्कुल वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। अब हम चलते हैं जो है अपनी क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है, आप ध्यान से देखिएगा, मैं रीड भी करती रहूँगी और आपके समझ में आएगा, मैं रीड भी करती रहूँगी, तो आप बिल्कुल जो है घबराइएगा मत। तो हमसे पहले देखते हैं क्या है। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस। आप जानते हैं कि हमारे यहाँ की जो गवर्नमेंट है, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट है, वो सेल्फ हेल्थ केयर के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्टिव है, क्योंकि कोरोना के टाइम में सबसे ज़्यादा यही जो है उपयोगी होता है कि आप अपनी सुरक्षा खुद करिए। तो ये जो मनाया गया वो मनाया गया है जो है 5 दिसंबर को मनाया गया। और उसका जो सिंबल है वो क्या है, वो हाथ का पंजा है। इसका जो सिंबल है वो क्या है, वो हाथ का पंजा है। आप हाथ का पंजा तो समझते होंगे ना, ऐसे हाथ का जो हमारा हाथ का जो है क्या पंजा है, वही है हाथ का जो पंजा है, वो उसका क्या है, सिंबल है। और ये कौन सी कंट्री होस्ट की, मतलब इसकी स्टार्टिंग कहाँ से हुई, तो यूएन से जो है इसकी स्टार्टिंग हुई है। और उसके बाद में क्या है, इसका जो चिन्ह है वो हाथ का पंजा है। 5 दिसंबर को ये मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस। तो उम्मीद करती हूँ आपके ये समझ में आ गया होगा। और ये हमारे यहाँ ही नहीं, ये विश्व भर में मनाया जाता है। 5 दिसंबर को विश्व भर में मनाया जाता है। उसके अंदर हम चलते हैं अपना जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, आर उद्वानी का निधन हुआ। अभी जो है हाल ही में जो है आर उद्वानी का निधन हुआ, वह किस राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे। तो जो आर उद्वानी जी हैं, उनका जो अभी निधन हुआ, तो ये पूछा गया है कि किस राज्य के न्यायाधीश थे। तो एग्ज़ाम में जो जिनकी हाल ही में डेथ हुई उनसे भी क्वेश्चन आ रहा है। तो ये कौन थे, ये गुजरात के जो है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे। आर, ये हो सकता है कि आपको स्पष्ट न दिखाई दे हो रहा हो, तो आर उद्धव स्वामी करके ऐसे लिखते नहीं बन रहा, उतना मैं बोल दे रही हूँ, आप लिख सकते हैं। आर उद्वानी जी का जो है निधन हुआ, वो किस राज्य के जो है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे, तो गुजरात के थे। अब मैं चलती हूँ आगे की तरफ। तो अब गुजरात के जो क्या कहते हैं, गुजरात के जो हैं मुख्यमंत्री हैं, जो गुजरात के मुख्यमंत्री हैं और जो राज्यपाल हैं, उनको भी आप देख लीजिए। गुजरात के राज्य की जो राजधानी है, और भी इस रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। तो आप खुद सर्च करिए और देखते रहिए इस रिलेटिव, मैं बस इतना बता दे रही हूँ। और इसके बाद में क्या हम अपना जो है थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। तो पैसेक्स नौसैनिक अभ्यास पूर्वी हिंद महासागर क्षेत्र में जो है आयोजित हो रहा है। तो भारत और किस देश के साथ, मतलब आपको ये समझना है कि जो है पैसेक्स जो है ये नौसैनिक अभ्यास, ये भारत और किस देश के बीच हो रहा है। तो भारत और रशिया के बीच, जो किसके बीच हो रहा है, तो भारत और रशिया के बीच जो पैसेक्स जो नौसैनिक अभ्यास है, और वो हो कहाँ पे रहा है, तो पूर्वी हिंद महासागर के क्षेत्र में हो रहा है। तो उम्मीद करती हूँ आपको भी ये समझ में आ गया। और आप क्या करिएगा, सबसे पहले जो है आप वीडियोज़ करिएगा, उसमें क्या करिएगा, सर्च करिएगा जो है भारत के युद्ध अभ्यास। तो युद्ध अभ्यास जो आप सर्च करेंगे तो ऐसे ही एक साइट जो है ओपन हो जाएगा कि कौन सी जो है किस मतलब जो है भारत का और किस देश के साथ कौन सा युद्ध अभ्यास हुआ और वो किस स्थान पे हुआ है, ये भी आपको मिल जाएगा। तो आप इसको जो है सर्च कर लीजिएगा।
उससे क्या है कि आपको याद हो जाएगा कि कौन से देश के साथ भारत का कौन सा जो है ये अभ्यास हुआ है, और पेपर में पूछता भी है। तो हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ, देखते हैं हमारा जो 4 क्वेश्चन है वो क्या है। भारत की उपग्रह इमेजिंग कंपनी पिक्सल, भारत की जो है उपग्रह इमेजिंग कंपनी क्या है पिक्सल ने पहला रिमोट सेंसिंग उपग्रह लॉन्च करने के लिए किसके साथ हाथ मिलाया है। तो ये किसके साथ जो है ये समझौता किया है, ये पूछ रहा है कि जो पिक्सल ने पहला रिमोट सेंसिंग उपग्रह लॉन्च करने के लिए किसके साथ हाथ मिलाया। तो ये क्या है NSIL के साथ, ये एक कंपनी है उसके साथ जो है भारत के जो उपग्रह इमेजिंग कंपनी पिक्सल है उन्होंने क्या किया है, इसके साथ समझौता किया है, इसके साथ NSIL के साथ। तो उम्मीद करते हैं ये भी आप समझ आ गए। अब NSIL आप क्या करेंगे, आप गूगल में जाएंगे और उसके अंदर क्या करेंगे, NSIL की स्थापना कब हुई, ये क्या है, इसके बारे में भी आप जो है सर्च करके देख लीजिएगा। तो मैं चलती हूँ अब आगे की तरफ। हमारा जो क्वेश्चन 5 है वो हम देखते हैं, और इसमें जो है ये क्या, फिट इंडिया मूवमेंट का एम्बेसडर, फिट इंडिया मूवमेंट का जो एम्बेसडर है वो किसे बनाया गया। तो वो किसे बनाया गया है, कुलदीप हांडू जी को फिट इंडिया मूवमेंट का जो है वो एम्बेसडर बनाया गया। और ये कुलदीप हांडू जी कहाँ के हैं, किस जो है स्टेट के हैं, तो वो जम्मू कश्मीर के हैं। और ये जो कुलदीप हांडू जी हैं ये क्या है, इन्हें द्रोणाचार्य जो है ये जम्मू कश्मीर के, ऐसा नहीं कि ये फर्स्ट व्यक्ति हैं जिन्हें द्रोणाचार्य दिया गया, ये जम्मू कश्मीर स्टेट के फर्स्ट पर्सन हैं जिन्हें द्रोणाचार्य जो है अवार्ड मिला है। तो आप जो है कुलदीप हांडू जी के बारे में और भी आप जो है गूगल में सर्च करिएगा, इनके बारे में और भी देखिएगा कि इन्हें कितने सारे अवार्ड मिले हैं, ये कौन है, ये भी चीज़ें आप क्या करिएगा, सर्च करिएगा। देखिए आप क्वेश्चन का आंसर तो कहीं से भी पा सकते हैं, लेकिन आप क्वेश्चन जो है कैसे क्वेश्चन किए जाएं तो ये शायद आपके दिमाग में ना आए, तो इसलिए मैं बता रही हूँ कि आपको क्या करना है, यहाँ पे मैं बता रही हूँ। और आप भी कुछ करिए ना, आप उससे क्या करेंगे, आप जब सर्च करेंगे तो बहुत सारे कुछ जो है वो खुलकर आएंगी, तो आप और भी ज़्यादा जो है आपको नॉलेज मिल जाएगा। अब मैं चलती हूँ आगे की तरफ। आगे तरफ क्या है, आगे तरफ है हमारा जो 6 है नंबर है, किस देश में भारतीय मूल के माजू वर्गीज को 4 सदस्यीय प्रेसिडेंशियल इनॉग्रेल कमेटी के लिए नामित किया गया है। तो किसके लिए, कहाँ के जो है किस देश में नामित किया गया, तो अमेरिका के। अब ये जो है ये वाजु कुरियन जी हैं, जो माजू इनका नाम है, ये माजू वर्गीज हैं, माजू वर्गीज जी हैं ये क्या है, ये अमेरिका में जो है इन्हें नॉमिनेट किया गया है। लेकिन ये माजू वर्गीज जी ये भारतीय कैसे हैं, आप इसे सर्च करिएगा कि ये भारतीय कैसे हैं, माजू वर्गीज जी ये भारतीय कैसे हैं और उन्हें अमेरिका में किसे जो है अपॉइंट किया गया है, तो आप इसे गूगल पे सर्च करिएगा। तो चलिए अगर आपको नहीं करना है, सर्च नहीं करना है, तो मैं यहीं पे आपको बता देती हूँ कि आप इतना ही समझिएगा, जो माजू वर्गीज जी हैं प्रेसिडेंशियल इनॉग्रेल कमेटी के लिए जो है इन्हें नामित किया गया है और अमेरिका के द्वारा। आप इतना तो सर्च कर सकते हैं ना कि अभी अमेरिका में जो है चुनाव हुए थे, तो किसके चुनाव हुए थे, कौन बना है, ये सारी चीज़ें तो आप सर्च कर सकते हैं। तो अब मैं चलती हूँ आगे की तरफ। हाँ, जो 7 नंबर है, 7 नंबर क्या है, किस बैंक के द्वारा किसानों के लिए एक ओवरड्राफ्ट ओडी सुविधा शुरू की गई है। तो ओवरड्राफ्ट सुविधा जो है वो किस मतलब किसानों के लिए, ये भी आप जो है याद कर लीजिए। जैसे ओवरड्राफ्ट पूछ लेता है, जैसे ओवरड्राफ्ट पूछ लिया कि किस स्टेट के द्वारा स्टार्ट किया गया है, और ये भी पूछ लेता है कि किसके लिए शुरू किया गया है। तो ये किसके लिए शुरू किया गया, किसानों के लिए शुरू किया गया। ये तो आप बिल्कुल याद कर लीजिए, क्योंकि दिल्ली पुलिस में भी इस तरह के क्वेश्चन आए हुए थे, तो यही पूछ रहा था कि किसके लिए शुरू किया गया है। तो आप इससे जो है ओवरड्राफ्ट जो ये सुविधा शुरू की गई है किसानों के लिए शुरू किया गया, आप फर्स्ट इसे याद कर लीजिएगा। और उसके बाद में ये जो है हमारा कर्नाटका जो है शुरू किए हैं, और कौन सी बैंक शुरू किया है ना, तो ये कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक, ये जो KVGB हमने लिखा है ना, इसका फुल फॉर्म है कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक। ये कर्नाटक की बैंक है और इसने क्या किया है, ओवरड्राफ्ट जो है वो सुविधा लॉन्च किया है। किसके लिए किया है, तो ये जो फार्मर्स होते हैं, जो किसान होते हैं, उनके लिए। ये आप
जो है, क्योंकि हमारी जो सरकार है वो हमेशा किसानों के लिए कुछ ना कुछ हमेशा कहती रहती है, अब करे या ना करे लेकिन हमेशा कहती रहती है। तो आपको ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए याद करना। उसके बाद हम चलते हैं अपने जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, किस भारतीय को पेटा द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में नामित किया गया है? तो ये जो है पेटा क्या है, आप इसे सर्च करिएगा कि पेटा क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है, इसे सर्च करिएगा। और पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में जो है नामित किया गया है जॉन अब्राहम जी को। जॉन अब्राहम जी को जो है पेटा के लिए नामित किया गया है। और ये पेटा के लिए जो है क्या है ना, ये जॉन जॉन इससे जो अवार्ड देते हैं पेटा के द्वारा, पेटा क्या है, ये जॉनरों के लिए बहुत ज़्यादा एक्टिव जो है संस्था है। ये जॉनरों के संरक्षण के लिए और सारी चीज़ों के लिए जो है ये बहुत ज़्यादा एक्टिव रहती है, उसी के लिए इसे अवार्ड भी रहता है। तो पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए जो है जॉन अब्राहम जी को जो है नॉमिनेट किया गया है। और अभी आप इसको सोच रहे होंगे कि सत्यमेव जयते हमने क्यों लिखा है। तो ये जो जॉन अब्राहम जी है ना, ये जॉन अब्राहम जी जो हैं, ये क्या है, ये एक एक्ट्रेस हैं, ये मूवी बनाते हैं। और इनकी मूवी की शूटिंग अभी चल रही है लखनऊ में। इनकी मूवी की शूटिंग जो है अभी लखनऊ में चल रही है। तो बहुत ही जल्द वो मूवी जो है रिलीज़ होने वाली है। तो उसमें क्या हुआ है, ये जो सत्यमेव जयते इनकी मूवी है, तो उसमें क्या किया इन्हें जानवरों की जी, मतलब जो जी जानवर जैसे हमने उनकी आवाज़ ही कभी ना सुनी हो, ऐसे से बहुत से जानवर के इन्होंने क्या किया अपनी मूवी में जो है नाम डाला, वो सारी नाम कह रहे हैं उसकी आवाज़ को जो है वो डाला हुआ है उसमें अपनी मूवी में। इसीलिए क्या किया गया इन्हें जॉन अब्राहम जी को क्या है पेटा के द्वारा इन्हें पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है। और पर्सन ऑफ द ईयर का जो अवार्ड है इन्हें नहीं दिया गया है, विराट कोहली जी को दिया गया है और भी जो है बहुत सारे एक्ट्रेस हैं उनको दिया गया है। तो आप क्या करिएगा, आप लोग क्या करेंगे, जो है विकिपीडिया करेंगे, गूगल पे आप सर्च करेंगे पर्सन ऑफ द ईयर्स अवार्ड किसको किसको दिया गया है, तो आपको जो है ऐसे 7-8 नाम दिखाई देंगे। तो आप ये काम ज़रूर करिएगा। और इनको तो जॉन अब्राहम जी को दिया गया है, ये मूवी जो है बनाते हैं सत्यमेव जयते, बहुत ही जल्दी मूवी आएगी। तो आप लोग तो सबसे पहले मूवी देखेंगे ही, ये मुझे पता है। तो अब मैं चलती हूँ आगे की तरफ। आगे की तरफ हमारा क्या है, तो हम ऐसे ही आसानी से समझेंगे। उम्मीद करती हूँ आपके समझ में आ रहा होगा। आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में बताइए। आपको क्लियर दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है, प्लीज़ ये भी बता दीजिएगा। वैसे मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको क्लियर दिखाई दे रहा होगा। अगर नहीं दे रहा है तो कोई बात नहीं, मैं रीड भी कर देती हूँ, आप बस थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा। बस मैं चलती हूँ आगे की तरफ। तो क्या है, किस पूर्वोत्तर राज्य में पहले सौर ऊर्जा संयंत्र का शुभारंभ किया गया? तो कह रहा है किस पूर्वोत्तर राज्य में पहले सौर ऊर्जा संयंत्र का जो है वो स्टार्ट किया गया है। तो वो कौन सा है, वो हमारा मिजोरम है। ये वन लाइनर करके हैं क्योंकि हमने ऑप्शन इसमें नहीं रखा है। तो और क्या है जो स्टार्ट किया गया है, ये जो है 2 मेगावाट बिजली इससे जो है मिलेगी। 2 मेगावाट जो है एक अनुमान लगाया गया 2 मेगावाट, और इससे कम ज़्यादा भी हो सकता है। सनी जितना अनुमान लगाता है उतना ही मिले। तो सॉरी। तो क्या है कि आप लोग क्या करेंगे, इसके लिए भी सर्च कर सकते हैं कि जो ये जो किया जा रहा है, इसका जो शुभारंभ किया जा रहा है मिजोरम में, वो कितने पैसों का जो है, कितने पैसों का उसमें जो है खर्च होंगे और सारी चीज़ें आप सर्च कर सकते हैं। नहीं तो इतना ही बहुत है कि वो मिजोरम में स्टार्ट किया जा रहा है और 2 मेगावाट जो है उससे बिजली मिलने वाला है। तो हम चलते हैं अब आगे की तरफ। आगे की तरफ हमारा क्या है, हम समझते हैं इसको। तो हाल ही में कोटक महिंद्रा बैंक तथा हारून इंडिया द्वारा भारत की अग्रणी महिलाओं की सूची में प्रथम स्थान पर कौन है? तो इससे पूछा जा रहा है कि जो कोटक महिंद्रा बैंक है और जो है क्या है हारून इंडिया द्वारा, मतलब ये संस्था है, इसके द्वारा क्या है भारत में जो रिच वुमेन है उनकी लिस्ट जारी हुई है। तो हमारे जो इंडियंस हैं वो कौन है, तो वो जो है रोशनी नडार मल्होत्रा जी हैं। जो रोशनी नडार मल्होत्रा जी हैं वो हैं। और वो रोशनी नडार मल्होत्रा जी हैं तो वो हैं कौन, तो HCL की क्या है, वो CEO है। हमने यहाँ पे लिख दिया हुआ है HCL जो है कंपनी है, उसकी क्या है, वो CEO है। HCL की क्या है, वो CEO हैं। तो अब हम चलते हैं आगे की तरफ।
आगे तरफ देखते हैं हम अपना 11वां क्वेश्चन। तो 11वां हमारा क्या है, किस राज्य के कृषि मंत्री दादाजी भुसे द्वारा प्रत्येक ग्राम पंचायत में उर्वरता सूचकांक बोर्ड गठित करने के लिए आधारशिला रखी गई है। तो ये क्या है, ये दादाजी भुसे द्वारा शुरू किया गया है। और ये क्या किया गया है, ग्राम पंचायत में उर्वरता सूचकांक बोर्ड ये किया गया है। तो ये किस जो है स्टेट द्वारा शुरू किया गया है, तो ये किया गया है महाराष्ट्र के द्वारा। इसको भी आप इम्पॉर्टेंट ही समझिए, क्योंकि हमारी जो सरकार है ना वो किसानों के लिए बहुत ही ज़्यादा जो है एक्टिव रहती है। तो इस तरह की क्वेश्चन वो कर सकती है। तो दादाजी भुसे द्वारा प्रत्येक ग्राम पंचायत में उर्वरता जो है सूचकांक वो गठित किया, आधारशिला रखा गया है किसके द्वारा, महाराष्ट्र की सरकार के द्वारा। तो हम चलते हैं आगे की तरफ। आगे की तरफ क्या है, तो हम इसको देखते हैं। आगे तरह क्या, हाल ही में मुख्तार अब्बास नकवी द्वारा घोषणा के बाद हुनर हाट का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है। तो ये उत्तर प्रदेश के सरकार के द्वारा ये किया जा रहा है। और ये ऐसे जो हुनर हाट है ना, ये इसका नाम ही यही है। लेकिन क्या है कि जो सरकार है वो स्वरोजगार के प्रति बहुत ही ज़्यादा एक्टिव हो गई हैं। तो जो भी मतलब जो खुद के रोज़गार हैं उन्हें अपना प्रदर्शित करने का जो है मौका मिलेगा इसमें, चाहे वो किसी भी स्टेट से हों। तो ये क्या है, उत्तर प्रदेश सरकार ने इसे शुरू किया है। अब उत्तर प्रदेश के जो सीएम हैं, जो चीफ हैं, इन लोग को तो आप याद देख लीजिएगा। इससे योगी जी हैं यहाँ के मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के। अब चलते हैं अपने आगे की तरफ। क्वेश्चन देखते हैं कि इन हाउस सुविधा के साथ आभासी कोर्ट शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा है। तो ये उत्तर प्रदेश वालों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये इन हाउस सुविधा के साथ आभासी कोर्ट शुरू करने वाला जो पहला हमारा स्टेट है वो कौन सा है, वो उत्तर प्रदेश है। उसके बाद में हम आगे की तरफ चलते हैं और हम समझते हैं अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या उत्तर प्रदेश के किस शहर में वाटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया जा रहा है। तो वो जो वाटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया जा रहा है वो हमारे गोरखपुर और हमारे यहाँ के जो मतलब उत्तर प्रदेश, गोरखपुर है कहाँ, उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री जी हैं योगी आदित्यनाथ जी, तो वो क्या हैं, वो गोरखपुर से ही बिलोंग करते हैं। इसको भी आप जो है ध्यान दे सकते हैं। उसके बाद में हम चलते हैं अब आगे की तरफ। तो हमारा आगे का क्या है, इधर ग्लोबल वार्मिंग चुनौती से निपटने के लिए उत्तर प्रदेश में किस रंग की सड़कों का निर्माण किया जा रहा है। तो किस कलर का निर्माण किया जा रहा है सड़कों का, कंक्रीट से निर्मित सफ़ेद कंक्रीट से निर्मित सफ़ेद सड़क का क्या है, निर्माण किया जा रहा है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये समझ में आ रहा होगा। और उसके बाद में अब हम चलते हैं अपना आगे तरफ क्या है, पहली बार उत्तर प्रदेश में CSR कॉन्क्लेव का आयोजन कहाँ पर हुआ। तो ये कहाँ पे हुआ है, CRS कॉन्क्लेव का आयोजन जो हुआ है वो लखनऊ में हुआ है और 4 से 5 मार्च 2020 को। तो CSR का जो है फुल फॉर्म क्या होगा, तो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। CSR का जो फुल फॉर्म है वो होता है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ आप वीडियो को एक लाइक तो आप ज़रूर कर दिया करिए। वीडियो को लाइक करिए। वीडियो अगर अच्छी लगती है तो आप प्लीज़ वीडियो को शेयर करिए। बने रहिए ऐसे ही हमारे यूट्यूब चैनल पर। आप कमेंट बॉक्स में बताइए आपकी वीडियो कैसी लगी, मैं उस पर और भी सारे वीडियो लेकर आऊँगी। और आप लोग कमेंट ना वीडियो को लाइक करते हैं ना कमेंट करके बताते हैं, इससे ना ही मुझे कोई मोटिवेशन मिलता है और ना ही मुझे कुछ पता चल पाता है कि आपको किस तरह की वीडियो पसंद आ रही है, आपको किस तरह की वीडियो चाहिए। तो प्लीज़ आप बता दिया करिए। बने रहिए ऐसे ही यूट्यूब चैनल पर। मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई वीडियो के साथ। और आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्लेलिस्ट में जाइए, हमने GK GS की, हिंदी की, अगर आप यूपी की तैयारी कर रहे हैं तो हिंदी की, और भी ऐसे बहुत सारी वीडियो हमने अपलोड कर दी है। तो आप वीडियो देखिए और उसके अंदर कमेंट बॉक्स में बताइए। बने रहिए ऐसे यूट्यूब चैनल पर। मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट कॉन्फ्रेंस। तक के लिए आपको सी यू, बाय बाय, टेक केयर।